बिहार में बड़ा हादसा हो गया है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में एक और पुल अब टूट करके गिर गया है और मलबे में कुछ मजदूरों के फंसे होने की बातें भी जब सामने आ रही। खैर, इसको लेकर के अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की गई है कि कितने मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि कुछ मजदूर उसमें अभी फंसे हुए हैं और उन्हें निकाला जा रहा है। और आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन इस मामले की वजह से काफी हड़कंप मचा हुआ है। जो स्थानीय लोग हैं वो पुल के पास पहुंच रहे हैं और सभी लोग जो है मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर प्रशासन की टीम भी मौजूद है और दृश्य काफी ज्यादा भयंकर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार में पुल गिरने की जो सिलसिला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक पुल गिरने की खबरें सामने आती रहती हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार को लेकर के कई सारे सवाल खड़े करती है और निर्माण कार्य को लेकर के भी कई सारे सवाल खड़े करती है कि भाई आखिर किन सामग्री से पुल बन रहा है, क्योंकि अभी ये पुल पूरी तरीके से बना भी नहीं है, निर्माणाधीन पुल है और उससे पहले ही ये इस तरीके से गिर गया, जिसके बाद आप समझ लीजिए कि अब कई सारे सवाल सरकार पर खड़े होने लगेंगे और इसके साथ ही साथ निर्माण कार्य पर भी कई सारे सवाल खड़े होंगे कि भाई अगर ये पुल बन जाता, उसके बाद कोई बड़ा हादसा होता तो क्या होता है। अभी तो ये निर्माणाधीन पुल था, अभी इतना बड़ा हादसा हो गया है। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं कि कहां है ये पुल और क्या है पूरा मामला। बख्तियारपुर ताजपुर पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और कुछ मजदूर के दबे होने की इसमें सूचना है। आपको बता दें कि बाढ़ बख्तियारपुर ताजपुर पुल का निर्माण कई वर्षों से चल रहा था, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था। निर्माण कार्य के दौरान ही पुल का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर गया। जिस समय पुल का कुछ हिस्सा नीचे गिरा, उस समय मजदूर नीचे काम कर रहे थे। उस समय स्लैब के नीचे गिरने से कुछ मजदूर के दबे होने की आशंका है। और वहीं आपको बता दें कि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। घटना की सूचना पर निर्माण एजेंसी के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। सुरक्षा को लेकर घेराबंदी कर दी गई है ताकि कोई दूसरी दुर्घटना ना हो और कोई भी दूसरा घटना हो इससे पहले ही रोका जा सके। वहीं मौके पर राहत और बचाव कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। राहत दल द्वारा मलबा हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और अभी ये मलबा हटाया जा रहा है। जब तक ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वहां पर पूरी टीम वहां पर मौजूद है और लगातार मलबे को हटाने में लगी हुई है। और अभी तक इसको लेकर के आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि आखिर कितने मजदूर उसमें दबे हैं, लेकिन हाँ, जो आशंका जताई जा रही है कि नीचे बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे, क्योंकि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुल का कार्य भी चल रहा था, निर्माणाधीन पुल था, तो इसमें अभी कई सारे मजदूर लगे हुए थे और पुल बनाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी। लेकिन इसी बीच एक स्लैब नीचे अचानक से गिर पड़ता है, जिसके बाद नीचे काम कर रहे हैं कुछ मजदूर उसमें दब जाते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। खैर, अभी तक हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या बात है क्या नहीं, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि इसको लेकर के नहीं हुई है। लेकिन जो जानकारी सामने आई है सूत्रों के हवाले से, उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा हादसा हो गया है और वहां पे जो निर्माणाधीन पुल था उसका एक स्लैब नीचे गिर गया है। और ये जो पूरा मामला हुआ है, इसकी वजह से अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किन सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था, क्या क्वालिटी कैसी थी उससे सामग्री की, ये सब तमाम क्वेश्चन जो है अब उठ रहे हैं। क्योंकि हर बार जब वो पुल गिरता है तो ये सब सवाल उठना लाजमी है कि भाई आखिर इस्तेमाल किस तरीके के प्रोडक्ट्स को किया जा रहा था। क्योंकि अगर प्रोडक्ट सही होता, नंबर 1 माल होता, तो ऑब्वियसली उस पुल को गिरने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि वो पुल गिर जाता, क्योंकि हमेशा जब अच्छी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो पुल ऐसे नहीं गिरता। लेकिन अभी इस मामले को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी निर्माणाधीन पुल है और इसमें इस तरीके की घटना हो गई है और कई सारे मजदूरों के दबे होने की आशंका है। अगर ऐसा होता है और खबरें सामने आती है या फिर आधिकारिक पुष्टि हो जाती है तो फिर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।